आप जी सारे भुपिंदर सिंह बत्रा जी ने आप जी नूं शबद ग्रहण कराया ते नाल भगत कबीर जी का इतिहास साझा किया। हुण गल समझने दी ये आ जाती है कि जो उन्होंने समझावनी सानू समझा रहे सन, तो जो समझावनियां सानू सतगुरु सेवा राम साहब जी ने दित्तियां। उन्होंने भी वो समझाया जो उन्होंने सतगुरां कोलों सतगुरु सेवा राम जी कोलों बख्शिश प्राप्त की थी। लेकिन कुछ नू समझ आया होएगा, कुछ नू नहीं आया होएगा। गल जिहड़ी हो रही है अज दे दीवान अंदर कीर्तन विच, गल सारी बनी भरोसे दी। हुण इस चीज़ ते विचार करना है, भरोसा। जितने असी इत्थे शरीर बैठे हैं ना, नाम तो एक लैने अपने परमेश्वर का, सारे एको लैने, कोई वखरा वखरा नहीं लेंदे। लेकिन अगर वेखीए कि साडा सब का भरोसा उस तरह बनता है, सब का टिका साडा एक बराबर है। किसी नू एक चीज़ ते भरोसा आंदा है, किसी नू एक चीज़ ते भरोसा नहीं आंदा। ते साखियां ताई सांझियां कीतियां जांदियां ने कि सानू इत्थे संगत विच आईए ते सानू झोली साडे की पवे। गुरु दर ते आना, कोई किसी भी मजहब का होवे, ये नहीं। क्योंकि जदों कबीर दास जी का वर्णन किया जा रहा, अज तो 600 साल पहले की गल कर रहे हैं, तो गुरु नानक पातशाह भी नहीं सन। इतनी पुरानी गल, लेकिन बाणी पढ़ी, उस ते विचार किए, समझे, और वो जिहड़ी बाणी उन्होंने सुंदर लगी, मन नूं भाई, तो फिर गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज हुई। एवें तो नहीं हुई, पहले बाणी नूं पढ़िया होएगा, परखिया होएगा, समझिया होएगा। अज असी 200 साल पुरानियां गल्लां सारे करने हैं। सतगुरु बालक सिंह साहब जी का इतिहास करने, सतगुरु संगता साहब जी का इतिहास करने, सारे 200 साल पुराने ही ने ना। तो उस टाइम ते जो गुरु नानक पातशाह वक़्त होया, वो 50 साल पुराना होना। जिस तरह हुणी जिक्र कर रहे सन कि 50 साल पहले जीवन कितना साढ़े वास्ते सौखा सी, तो 50 सालों में कितना जीवन विच परिवर्तन वेखने नूं मिलिया, कितनी चलत विच फर्क आया। ये जिहड़ी स्पीड दसी है ना, ये कलयुग की दसी है। क्योंकि कलयुग का समा बहुत लंबा दसिया, तो जिहड़ा लंबा समा जो पैंडा पार करना होंदा तो कहंदे ने उहदी स्पीड बड़ी तेज होती है। कलयुग का समा तेज चल रहा है, यदि स्पीड भी इसी करके तेज है। जिहड़ी गल कीती, याद करो 50 साल पहले मोटर कदे 100 ते चलती वेखी सी, कार कदे 100 ते चलती वेखी सी, मोटर चलती नहीं सी 100 ते। क्योंकि ना तो गड्डियां की व्यवस्था सी ते ना सड़कां सन। हुण समझना, सड़क दा ते गड्डी दा असी अपने जीवन विच नाल जोड़िए कि पथ असी बनाए,
ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 140 ਵੀ ਕੀਤੀ, 150 ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਰੇਸ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੇਸ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੁੱਲਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਤੇ। ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਾਲਾ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮ ਗਈ, 100 ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ 100 ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿतनी ਵਾਰ ਜਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਤਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿतनी ਵਾਰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿतनी ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਰਾਮ 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 3 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਰਾਮ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਆਖਿਆ 3 ਵਾਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ 3 ਵਾਰ, ਰਾਮ 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 ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ ਰਾਮ, ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਲੋਈ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਸਸਤਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਈਏ ਲੋਈਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਸਸਤਾ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ? ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
वो जिहड़ी बाणी है जदों तक साढ़े अंदर नहीं जाएगी ना, तां तक असी परमेश्वर नूं समझ ही नहीं सकते। इस बाणी दे राह ही असी परमेश्वर नूं समझांगे। ये बाणी साढ़े अंदर जाएगी, ये जदों बार बार असी शब्द उच्चारण करते हैं। दास ने पहले भी कहा कि संगत अक्सर इस गल विच भ्रमित रह जाती है कि कीर्तन कौन कर रहा है, तो साढ़े मन विच विचार आ जाता है अज तो फलाना नहीं हैगा, अज स्वाद नहीं आ रहा। ये गल जदों मन च आंदी है तो तां पता चलता है कि साडा इस बाणी ते भरोसा नहीं हैगा। असी शक्ल नहीं वेखनी कीर्तनीय दी, असी ओदा स्वर वेखना है, वो बोल की रहा है। तो फिर ये जिहड़ा संगत ये कीर्तन राजू जी ने कीर्तन कीता ना, ये तुहाडे वास्ते नहीं कीता, एक कीता ते उस परमात्मा वास्ते है कि उन्होंने रिझाना है तो संगत नूं नाल लैके। कि सतगुरु जी कहते ने सानू जो समझावनियां दित्तियां, संगत दा कट होएगा जितना उतने गुणा असी वध जावांगे। फिर बेनती जिहड़ी सतगुरां दे चरणां विच जिहड़ी साडी पुकार जाएगी, पता नहीं केड़ा एक ऐसा गुरसिख होएगा, केड़ा एक ऐसा लाडला होएगा जिस करके वो बाणी परवान हो जाएगी। जदों वो बाणी परवान हो जाएगी तो असी इत्थे जितने बैठे हैं उस एक करके साड़ी सब दी हाज़री लग जाएगी। तो मन च असी लैके जावांगे कि साडा काम बन गया। काम किस करके बनया कि सानू समझ नहीं आई। भरोसा बन गया, साडा काम बन गया। तो इत्थे आके असी बिरती भी वो जी बनाईए, गुरु चरनां च जदों बैठीए ना तो भरोसा। सतगुरु भगवान दास साहब जी की साखी, मतलब सतगुरु सेवा राम साहब जी की, भगवान दास साहब जी दा मैं नाम उच्चारण किया। सतगुरु सेवा राम साहब जी जदों पुराना बाबा डेरा साडा ये जिहड़ा सत्ती वाला जिहड़ा हापड़ो बाबा डेरा हैगा, ये भी नहीं बनया सी। उस तो पहले दी गल, उस तो पहले दी गल जदों राती गुरसिख आंदे सन, कीर्तन तो बाद ते बतरा जी होए और चुपले तक, क्योंकि रस्ता साझा होंदा सी उस बाजार तो लैके, तो चोपले तो आके कुछ शरीर सजे हाथ नूं चले जाते सन घरां नूं, कुछ शरीर खब्बे हाथ नूं चले जाते सन। ये 5-7 शरीर होने। तो उस टाइम मेरे विचार रस्ते विच चलदियां चलदियां आ गया, सच्चे पातशाह जी ये दसो कि नाम वड्डा है या तो उन्थे तां सब सतगुरां ने कहा कि असी बाणी पढ़ने, बाणी वड्डी है, नाम वड्डा की है। कहंदे सब तो पहला तो सानू भरोसा, सब तो वड्डा है भरोसा। पहले सानू असी कोई काम करने हैं तो भरोसा नहीं तो फिर वो काम नहीं होंदा। असी इधर जदों आने हैं ना, एक मन श्रद्धा पाओ रख के आइए, एक भरोसा रख के आइए गुरु चरना विच। और ये नहीं कि बार बार असी एक चीज़ नूं दोहराइए, बार बार की दोहराना है। अरदास तो एक बार करनी है, सच्चे पातशाह मेरे ते ये दुख आया है, मेरे ते ये कारज मेरा सवार देना। तो फिर अगली बार जदों आना है ना, तो इको बार इको ही गल कहनी, सच्चे पातशाह जी मैनू डोलना नहीं देना, डोलने नहीं देना।
मैनू अपने चरणों ते मेरा भरोसा बनाई रखना। बस इको बेनती करनी सच्चे पातशाह जी, अरदास करने ना, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। उस सच्चे पातशाह कोलों बख्शिश मंगनी है कि अपना हाथ साढ़े सिर ते रख दियो। जे साढ़े मन में ऐसे भाव ही ना पैदा होवन, करने वाले आप समर्थ गुरु हो। असी कई चीज़ां ऐसियां भी होंदियां ने मंग लैने आ सच्चे पातशाह कोलों, क्योंकि रीसां करने आ, रीसां करने आ एक दूजे दियां कि उहदे कोल है तो मेरे कोल क्यों नहीं। तो परमात्मा के चरणों में जाके कहने जी मेरे कोल भी होवे। ये कदे नहीं मंगया कि ओदा नाम सिमरन जितने घंटे का है मेरा उस कोलों वध हो जावे, मैनू अमृत वेला मिल जावे, मैनू गुरु की संगत मिल जावे। हुण जिन्हों पुछो वो कहता टाइम ही कोई नहीं। जब टाइम ही कोई नहीं उस मालिक वास्ते अज क्यों नहीं आया, अज मैनू फलाना काम पै गया, अज क्यों नहीं आया, अज बहाने। ये जिहड़े बहाने ने सानू पिछे लैके जाते हैं। लेकिन जदों सानू उड़ीक होवे ना एक वक्त दी कि ये दिन मेरे कोल बख्शिशां वाला संगत दा कठ विच बैठण दा मेरा कितने घंटे बीत जाणगे, मैनू कठ कदों मिलेगा संगत दा। फिर उस कठ वास्ते अगर मन विच साडे इच्छा होवे कि मैं पहुँचा गुरु चरनां विच, तो कोई इधरों ऐसा वचन, कोई ऐसी साखी अपने मन में दोहराइए, गुरु के वचन ऐसे जावन जिहड़े जिस नाल साडा बेड़ा पार हो जाए। नाल जिक्र किया इन्होंने निंदकां दा, निंदक ते होने बहुत जरूरी ने। अगर साखियां ही पढ़िया होवन, तुसी सुनिया होवन, मन च वसाइया होवन, कहने जितने साढ़े अवगण ने ना, निंदक तो होना जरूरी है। अवगण साढ़े किस तरह कटियणगे जब तक कोई निंदा नहीं करेगा। साड़ी निंदा करने वाला तो लोड़ है। बाणी भी लिखा निंदक हमरे कपड़े धोवे। निंदक के कपड़े धोने का मतलब साढ़े ओगण धोंदा, जो साढ़े ओगण कीते ने। लेकिन साढ़े विच सहनशीलता नहीं ना। अज ओगणा ते भरे हुए हाँ, लेकिन फिर भी अपने आप को कहने असी बहुत चंगे हाँ, सारियां तो अगे हाँ। लेकिन अंदरों अपने झाती मारीए, अपने आप नाल गल करके वेखो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तुहानू अपना चेहरा ही नज़र आएगा। फिर उस चेहरे तो सवाल करना कि तेरे विच कितने गुनाह किते मैं, तू कितने पाप ने। अपनी परछाई को पूछना, तुहाडी परछाई तुहानू जवाब देगी। क्योंकि होर कोई इंसान देगा तो शायद तुहानू बुरा लग जाए। जदों शीशे तो जवाब मिल जाए, अपनी परछाई तो जवाब मिल जाए, तो मन बना लेना कि चल मैं हुण सुधर जावां। हले तो ये चीज़ पर्दे विच है, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं हुण यतन करा कि अगों एक गल ठीक हो जाए तो मैं संगत जावां। तो संगत ते असी अपने आप को तुहाण आने। अगर दरबार साहब जाने टुब्बी मारने कि नहाण जाने असी उत्थे, नहांदे तो रोज़ घर, लेकिन उत्थे गुरु कोलों ही मंगने कि नवा निरोया कर दे सानू, अंदरों बाहरों गुनाह भी साढ़े धो दे।
लेकिन उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ विश्वास लैके जाते ने मेरे ते सच्चे पातशाह ने कृपा कर दी, वो अगों फिर उस रस्ते ही नहीं जाते। तो जेड़े उस रस्ते नहीं जाते वो एक बार तो गुनाह उन्होंने माफ़ हो जाते हैं। जेड़े बार बार जाके गुनाह भी करते हैं, टुबियाँ भी लाते हैं, तो फिर उन्हों की कोई वैल्यू नहीं बनती। भावें वो एक बार जाए, भावें वो 1000 बार जाए। जेड़ा एक बार गया गुरु दे के रस्ते ते चल पिया, उहदा एक बार ते काम बन गया। असी करिए गुनाह फिर बख्शवाइए, फिर करिए फिर बख्शवाइए, एक बार 2 बार 3 बार, उस तो बाद कौन संभालेगा? फिर तो कहते ना इनू पासे करो, ये काम ना बने। संगत च आने हाँ तो कुछ जीवन ही सवार के जाइए, अपने सच्चे पातशाह दे चरणों ते भरोसा रख के जाइए। जो भी लैके आए हैं, अपने मन ही दुख लैके आए हैं, शरीरिक कष्ट और जो संसार विच रहने आए हैं, संसार के दुख ने इतने कि जेड़े गिने नहीं जा सकते। हर इंसान अपने अपने तरीके नाल अपनी अपनी परेशानियां विच है। तो गुरु कोलों यही बख्शिश मंगीए, सच्चे पातशाह सब दे कारज सिद्ध करो, तो सबनू अपने चरणों ते भरोसा बख्शो। कबीर दास जी का यह जड़ा शब्द है ना, बस एक नाम जड़ा है ना, वो भरोसे नाल लेना है। तो चलाकियां अपने विचों कढ़ देइए। चलाकियां जड़ियां हैं इंसान नू अगे नहीं लैके जाणगियां, चलाकियां सानू पिछे कर देणगियां। ते सानू फिर जो जिथे असी पहुँचना चाहते हैं उत्थे पहुँच ही सकांगे, अपनी मंजिल तो भटक जावांगे। गुरु कोलों ये बख्शिशां इतनी हाजरी परवान, कोई भुल चुक होवे, कोई अखर ऐसे बोल गए हों जो चंगे ना लगे हों, तो दास दो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगता है। तो अपने मालकां कोलों यही अरदास करता है सब वास्ते कि सच्चे पातशाह समूह दे कारज रास कर, सब ते अपनी कृपा कर। जो जी आवे सो राजी जावे, आप दे दर ते जेड़ा जी आया राजी जावे। सब दे कारज सवारो ते सब दियां भुलां बख्शो। ऐसी बख्शिश सब गुरु कोलों मंगते हुए आप दा सतगुरां दा धन्नवाद। सच्चे पातशाह कृपा कीती। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी सदाई। धन धन सतगुरु सेवाराम साहिब आप जी दी सदाई। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट